Welcome students. In this video we are going to discuss another topic in Python list, and that is list modification. We have already learned about creating, indexing, slicing, and now we are going to discuss the topic of modifying the Python list. Okay? So children, the you know that the literal meaning of the word modification is changing the elements. Okay, changing something, right? So if we are talking about modification in case of list, then it means changing the elements of the list. Children, you know that the lists are mutable. Okay, so changes can occur in place. यानी कि आपकी अगर कोई लिस्ट है और उसका आप कोई पर्टिकुलर एलिमेंट चेंज करना चाहते हैं, तो इस एलिमेंट को आप देन एंड देयर चेंज कर सकते हैं। मतलब कि आपको कोई नई लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि होता था इन केस ऑफ स्ट्रिंग, हमें अगर कोई चेंज करना होता था तो हमें एक नई स्ट्रिंग बनानी होती थी अलॉन्ग विद द चेंजेस, और ओरिजिनल में हम चेंज नहीं कर सकते थे क्योंकि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती थी। लेकिन हमारी लिस्ट क्या होती है? म्यूटेबल होती है। तो म्यूटेबल होने की वजह से हमारे जो चेंजेस हैं वो इसी जगह पे अब किए जा सकते हैं विदाउट चेंजिंग द लिस्ट। ठीक है, मतलब विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू लिस्ट। ओके, सो मॉडिफिकेशन इन अ लिस्ट कैन बी डन इन टू वेज। दो तरीके से होती है। फर्स्ट मेथड इज़ बाय एक्सेसिंग अ पर्टिकुलर इंडेक्स, यानी कोई पर्टिकुलर इंडेक्स आपने लिखी। जैसे आपने लिखा सपोज नेम ऑफ लिस्ट इज़ L, तो आपने लिखा 2 इज इक्वल टू 50। तो अब यहाँ पे क्या किया आपने, एक पर्टिकुलर इंडेक्स एक्सेस करी और उसके एलिमेंट की जगह कोई और वैल्यू दे दी, तो इस इंडेक्स की प्रीवियस वैल्यू इस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा मेथड होता है यूजिंग लिस्ट स्लाइस, यानी कि आप एक स्लाइस देंगे और उस स्लाइस पे कुछ नई वैल्यू देंगे। तो हम ये दोनों मेथड्स कैसे अप्लाई करते हैं फॉर लिस्ट मॉडिफिकेशन, लेट अस नाउ सी। फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस बाय एक्सेसिंग अ पर्टिकुलर इंडेक्स। उसके लिए देखिए सिंटैक्स क्या होता है, लिस्ट नेम लिखा, इंडेक्स लिखा और नई वैल्यू लिख दी। तो क्या होगा, इस इंडेक्स की जो प्रीवियस वैल्यू थी वो इस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारी ये लिस्ट है। ठीक है, अब इसमें आपने क्या किया है, L3 इज इक्वल टू मॉडुलस। ठीक है, तो इसमें L3 इंडेक्स कौन सी होगी, 0 1 2 3, यानी इस 40 की जगह क्या आ जाएगा हमारा परसेंट। तो अब हमारी लिस्ट का कंटेंट हो जाएगा 20 40 60% 70। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक पर्टिकुलर इंडेक्स यूज़ करके एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। अब ये इंडेक्स चाहे आपकी पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं है। अब नेक्स्ट ये है कि अगर आपने इसमें जो इंडेक्स स्पेसिफाई की है वो एग्जिस्ट नहीं करती तो इंडेक्स एरर रेज होती है। ये तो आप वैसे भी जानते हैं कि लिस्ट का जब हम इंडेक्स के थ्रू कोई एलिमेंट एक्सेस करते हैं और वो इंडेक्स अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो वो आपको एरर दे देता है, इंडेक्स एरर, सेइंग दैट इट इज़ एन इनवैलिड इंडेक्स। ओके, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे एरर आती है। ठीक है, लेट अस सी दिस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स अगेन। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक लिस्ट ले रखी है, ये मेरी लिस्ट है। इस लिस्ट में मैंने लिखा L2 इज इक्वल टू $, तो यहाँ पे 2, देखिए ये हमारी लिस्ट है। मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, 20 50 40 30 80 एंड 70। ठीक है, तो इसमें आप देखिए ये इंडेक्सेस होंगी और नेगेटिव इंडेक्सेस ये हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे L2 इज इक्वल टू $, तो L2 यानी कि 40 की जगह हमने डॉलर कर दिया। तो देखिए हमारी लिस्ट क्या बन गई, 20 50 $, 30 80 70। तो ये जो 40 था हमारा, ये जो हमारा 40 था
उसकी जगह पे क्या आ गया, डॉलर आ गया। ठीक, तो मैंने लिखा L ऑफ -5 इज इक्वल टू PQR। तो L का -5 क्या है, ये है, इसकी जगह क्या आ गया, PQR। ठीक, तो अब देखिए PQR है, L ऑफ -5 55, यानी कि इसकी जगह क्या आ गया, 55 आ गया। ठीक, फिर हमने क्या किया, L ऑफ 10 इज इक्वल टू 20। अब आप देखिए आपकी जो लिस्ट है उसमें 10 इंडेक्स तो एग्जिस्ट कर नहीं रही, क्योंकि 5 इंडेक्स पे ही हमारा लिस्ट फिनिश हो गया। तो इस पे मुझे आ गई इंडेक्स एरर, और ये क्या कह रहा है, देखिए इट इज़ सेइंग लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी कि आप जिस इंडेक्स पे असाइनमेंट कर रहे हैं वो इंडेक्स रेंज के बाहर है। ठीक है, तो यही पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया था कि इफ़ द इंडेक्स दैट यू आर एक्सेसिंग इज़ नॉट एग्जिस्टिंग देन इट इज़ गोइंग टू गिव यू इंडेक्स एरर. So now we are going to discuss the second method, which says modification of a list using list slice. अब देखिए जब आप एक पर्टिकुलर इंडेक्स लिखते हैं तो उसमें एक ही एलिमेंट इंडिकेट होता है, ठीक है ना, सिर्फ इस इंडेक्स का एलिमेंट। ठीक, लेकिन जब आप स्लाइस लिखते हैं तो स्लाइस में हमारे पास एक इंडेक्स नहीं, एक इंडेक्स भी हो सकती है, कोई भी इंडेक्स नहीं हो सकती, और एक से ज़्यादा भी इंडेक्सेस हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वैल्यूज़ यू गिव फॉर स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। तो स्लाइस में कोई एक ही इंडेक्स हो ज़रूरी नहीं है, कितनी भी इंडेक्सेस हो सकती हैं, और हो सकता है एक भी इंडेक्स ना हो। तो क्योंकि मल्टीपल इंडेक्सेस हो सकती हैं, इसलिए जो हम इसमें राइट हैंड साइड में वैल्यू देते हैं वो हमेशा एक आइटरेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर आइटरेबल नहीं देंगे तो एरर आती है। अंडरस्टूड। तो यहाँ रीज़न ये है कि आपका जब भी आप स्लाइस देते हो तो क्योंकि स्लाइस में मल्टीपल इंडेक्सेस होती हैं तो आपको हर इंडेक्स के लिए वैल्यू देनी चाहिए। तो जब आप वैल्यू देते हैं तो वो एक आइटरेबल के फॉर्म में देते हैं, वरना एरर आती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने फिर से वही लिस्ट ली है, ठीक है, और इस लिस्ट में मैंने लिखा L3:, इस बार देखिए मेरी ये एक स्लाइस है। तो स्लाइस है तो देखिए 0 1 2 3 4, यानी कि 3: का मतलब हो गया ये 3 and 4। ठीक, तो 3 and 4 पे हमारा x और y आएगा, तो 3 की जगह x और 4 इंडेक्स में y आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी लिस्ट बन जाएगी 20 40 60 x एंड y। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि एलिमेंट्स जो कि उन इंडेक्स पे फॉल करते हैं जो कि स्लाइस ने स्पेसिफाई किया है, यानी ये जो स्लाइस है ये आप कुछ इंडेक्सेस स्पेसिफाई करेगी, तो उस इंडेक्स में जो उन इंडेक्सेस में जो एलिमेंट्स हैं वो आइटरेबल की एलिमेंट्स से रिप्लेस हो जाएंगे। तो यही तो मैंने आपको बताया कि हमारे इंडेक्सेस क्या फॉलो रहे थे, 3 और 4। 3 और 4 इंडेक्सेस के जो एलिमेंट्स हैं वो इस आइटरेबल के एलिमेंट्स से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप जानते हो कि हर लिस्ट में बैकवर्ड इंडेक्सिंग और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग दोनों होती है। तो जब आप स्लाइस के थ्रू मॉडिफिकेशन करते हैं लिस्ट में तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में थोड़ा सा एक अंतर होता है। ठीक है, अब वो अंतर ये है कि अगर फॉरवर्ड इंडेक्सेस हैं, ठीक, सही तरीका तो ये है कि अगर आपकी स्लाइस ने सपोज 3 इंडेक्सेस दिए, 3 4 5 और 6, 3 इंडेक्सेस स्लाइस से जनरेट की, तो आपके आइटरेबल में एग्जैक्टली 3 वैल्यूज़ होनी चाहिए। अब ये आइटरेबल लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, क्योंकि हमारे तीन सीक्वेंसेस है जिनको हम आइटरेबल के जैसे यूज़ करते हैं, और वो क्या क्या है, स्ट्रिंग, टपल एंड लिस्ट। यहाँ पे देखिए ये जो मैंने कह रखा है कि यहाँ पे आइटरेबल हम लिखते हैं, तो ये जो आइटरेबल है ये लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है और स्ट्रिंग हो सकता है।
तो मैंने देखिए यहाँ वाले एग्जाम्पल में स्ट्रिंग दिया था, ठीक है। अभी जो एग्जाम्पल्स मैं डिस्कस करूँगी उसमें कोई और भी हो सकता, इनमें लिस्ट या टपल भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि जैसे आपका मान लीजिए ये एक लिस्ट है और आपकी जो स्लाइस है, स्लाइस ने 3 इंडेक्सेस जनरेट की 4, 5, 6। तो इन 3 इंडेक्स के एलिमेंट्स को रिप्लेस होना है तो आपके आइट्रेबल में 3 वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं कि आइट्रेबल में जितनी वैल्यूज़ हैं वो इंडेक्सेस से या तो ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो अगर आपके आइट्रेबल में यहाँ पे 3 इंडेक्स जनरेट हुई ना, मान लीजिए आपने 4 वैल्यूज़ दे रखी हैं, ऐसे 4 वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो अब इंडेक्सेस तो 3 है लेकिन एलिमेंट्स 4 हैं। तो क्या होगा, वो 3 इंडेक्सेस की जगह उसको 4 एलिमेंट्स लाने हैं, इसलिए लिस्ट का साइज़ उतने एलिमेंट से इंक्रीज हो जाएगा जितने एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इस आइट्रेबल में हैं। तो इस आइट्रेबल में 3 होने चाहिए थे लेकिन 4 है, यानी कि 1 एक्स्ट्रा है। तो एक सेल आपकी लिस्ट में इंक्रीज हो जाएगी। तो आपकी लिस्ट जो है अगर पहले 6 साइज़ की थी तो अब 7 साइज़ की हो जाएगी, क्योंकि आपके आइट्रेबल ने मॉडिफिकेशन के टाइम 4 वैल्यू दे दी लेकिन जनरेट क्या हुई थी, ओनली 3 इंडेक्सेस जनरेट हुई थी। तो 3 इंडेक्सेस के लिए 3 वैल्यूज़ रिक्वायर्ड थी लेकिन आपने दे दी 4 वैल्यूज़, तो उसको साइज़ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा बाय 1, ठीक है। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्पेसिफाइड आइट्रेबल आर लेस दैन द नंबर ऑफ इंडेक्सेस जनरेटेड बाय द गिवन स्लाइस, ये देखिए अगर आइट्रेबल में जितने एलिमेंट्स हैं वो अगर कम हैं एज कंपेयर टू द इंडेक्सेस जनरेटेड बाय द स्लाइस, तब लेंथ ऑफ द लिस्ट डिक्रीजेज बाय द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट आर लेस। तो यानी आपकी स्लाइस ने सपोज 3 इंडेक्सेस जनरेट की 4, 5, 6, मान लीजिए 4, 5 और 6, लेकिन आपने जो आइट्रेबल दे रखा है उसमें सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ हैं। तो 3 इंडेक्सेस के लिए आपने 2 ही वैल्यूज़ दे रखी हैं, 2 एलिमेंट्स की आइट्रेबल दे रखी है। तो क्या होगा कि इसमें लेंथ ऑफ द लिस्ट विल डिक्रीज बाय द नंबर ऑफ लेस कैरेक्टर्स। तो जितने कैरेक्टर इस आइट्रेबल में कम हैं उतने से लेंथ आपकी लिस्ट की कम हो जाएगी, यानी 4, 5, 6 3 इंडेक्सेस की जगह सिर्फ 2 ही वैल्यू लाएगा। तो क्या होगा, एक सेल आपकी लिस्ट में कम हो जाएगी। इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। लेकिन पहले एक पॉइंट आप नेगेटिव इंडेक्सेस का भी समझ लीजिए, बैकवर्ड इंडेक्सेस का। ये तो फॉरवर्ड इंडेक्सेस में अलाउड है, यानी कि नंबर ऑफ इंडेक्सेस जो जनरेट हुई स्लाइस से, उसके लिए जो आइट्रेबल दे रखा है आपने, उस आइट्रेबल में या तो ज़्यादा वैल्यूज़ हैं या लेस वैल्यूज़ हैं। अगर एग्जैक्टली सेम वैल्यूज़ हैं तो लेंथ ऑफ द लिस्ट विल रिमेन एज इट इज़, लेकिन अगर कम है या ज़्यादा है तो फिर कम में लिस्ट का साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा और ज़्यादा में लिस्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ बैकवर्ड इंडेक्सिंग आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द आइट्रेबल should be exactly equal to the number of indexes generated by the given slice। यहाँ पे आपके आइट्रेबल का साइज ज़्यादा या कम नहीं हो सकता इन केस ऑफ बैकवर्ड इंडेक्सेस। अब इसका रीज़न समझिए, ये हमारी लिस्ट थी, ठीक है। आपकी स्लाइस ने 3 इंडेक्सेस जनरेट की, -3, -4, -5। अब आपने जो आइट्रेबल दे रखा है उस आइट्रेबल में सपोज 2 वैल्यूज़ हैं तो उसको साइज़ डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये आप पे देता है एरर, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड में चलने पे आप ना ही लेंथ को घटा सकते हो ना ही बढ़ा सकते हो, क्योंकि लेंथ हमेशा इधर को बढ़ती है लेकिन इधर को नहीं बढ़ सकती, ठीक है, या इधर से घट नहीं सकती। लेंथ ऑफ द लिस्ट विल ऑलवेज इंक्रीज ऑन द राइट हैंड साइड, नॉट इंक्रीज और डिक्रीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इसीलिए वो कहता है कि जब आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग से काम कर रहे हो, बैकवर्ड इंडेक्सिंग आपका इस डायरेक्शन में काम करता है, तो अगर आप इस डायरेक्शन में काम कर रहे हो तो आपकी जो नंबर ऑफ इंडेक्सेस जनरेट हुई हैं आपकी स्लाइस से, वो एग्जैक्टली
आइटरेबल में एग्जैक्टली उतनी ही वैल्यूज होनी चाहिए वरना एरर आएगी। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को हम इलस्ट्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अब आप यहाँ देखिए, ये मेरी लिस्ट है, ठीक, दिस इज द लिस्ट। मैंने कहा 2 से 6 ASDF, तो 2 से 6 में देखिए क्या क्या आएगा, 2 3 4 5, ठीक है, 4 चीज़ें आई, तो देखिए 4 वैल्यूज़ हैं, तो 0 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, तो आपकी जो इंडेक्सेस जनरेट हुई थी वो 2 3 4 5 थी, तो 2 की जगह 2 वाले एलिमेंट की जगह A आएगा, 3 वाले एलिमेंट की जगह S आएगा, फिर D वाले एलिमेंट D 70 की जगह D आएगा और 10 की जगह F आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी लिस्ट कैसे चेंज हुई। एग्जैक्टली जितनी इंडेक्सेस जनरेट की थी स्लाइस ने, हमारे आइटरेबल में एग्जैक्टली उतनी ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए हमारा साइज़ जो पहले था वही रहा। पहले आपकी लिस्ट का साइज़ क्या था, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेंथ थी, अभी भी आप देखिए इसमें 9 ही एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि स्लाइस में जितनी इंडेक्सेस उतने ही एलिमेंट्स इन आइटरेबल, तो साइज़ रहा सेम, यानी लेंथ रही सेम। अब 5 to 7, अब देखिए 5 to 7 मतलब हो गया 5 and 6, 2 इंडेक्सेस हैं, लेकिन आइटरेबल में कितनी एलिमेंट्स हैं, ओनली 1, तो क्या होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट कम है इस आइटरेबल में, तो आपकी जो लेंथ है लिस्ट की वो 1 से डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब क्योंकि हमने लिस्ट को मॉडिफाई किया है तो अब हमारी लिस्ट ये नहीं रही, अब हमारी लिस्ट ये हो चुकी है, तो इसके अकॉर्डिंग काम होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो 5 and 6 हमारा कहाँ फॉल करेगा, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, ये है हमारे 5 और 6, तो इन दोनों की जगह हमारा डॉलर आ जाएगा। ठीक, तो हमारी लिस्ट में एलिमेंट क्या बचेंगे, 20 40 ASD डॉलर 80 90, तो देखिए कितने एलिमेंट्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले 9 साइज था अब 8 हो गया। ये देखिए 20 40 AS और ये देखिए D आया, यहाँ तक तो सेम है। फिर देखिए 5 और 6 की जगह क्या आया, सिर्फ ये, और फिर ये आया और फिर ये आया। ठीक है, तो हमारी लिस्ट का साइज़ देखिए डिक्रीज़ हो गया, 2 इंडेक्सेस की जगह एक ही एलिमेंट आया तो डिक्रीज़ हो जाएगा, एक कम एलिमेंट था तो इसलिए 1 से डिक्रीज़ हो गई। अब हमारी लिस्ट बनी है ये, अब ये लिस्ट हो चुकी है। अब मैंने क्या किया, L:3 का स्लाइस मतलब 0 से 3 मान लिया जाएगा एट द स्टेप ऑफ 1, तो इंडेक्सेस जनरेट होंगी 0 1 and 2। ठीक है, 0 1 and 2 हैं, तो देखिए 3 इंडेक्सेस हैं लेकिन 4 वैल्यूज़ हैं। अब की बार यहाँ पे 3 वैल्यूज़ रिक्वायर्ड थी लेकिन एक एक्स्ट्रा है, तो साइज़ को 1 से इंक्रीज़ होना पड़ेगा। तो देखिए 0 1 2 की जगह तो 6 8 1 आया, लेकिन अब 3 की जगह 5 आ गया, तो 3 से लेके सारे एलिमेंट्स को 1 पोजीशन इधर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो देखिए हुआ क्या कि ये 3 तो वैल्यू से रिप्लेस हो गए, लेकिन S हटा नहीं है, S के पहले एक और एलिमेंट आ गया 5, और फिर ये रिमेनिंग एलिमेंट्स आए। तो देखिए क्या है, 6 8 1 5, और फिर ये SD डॉलर 80 90। ठीक है, तो आपके 3 एलिमेंट्स 3 इंडेक्सेस 4 वैल्यूज से रिप्लेस हुई, तो इसीलिए लेंथ अब इंक्रीज हो गई होगी। अब पहले अब क्या हो गई थी, 8 हो गई थी ना, अब देखिए फिर से 9 हो गई होगी। दिखाते हैं आपको, ये देखिए लेंथ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई, और पहले क्या थी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 थी यहाँ 9 हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो आपने आइटरेबल दिया था, देखिए मैंने टपल दिया है, और इंडेक्सेस 3 जनरेट हुई थी लेकिन वैल्यूज़ 4 थी, तो इंक्रीज़ हो गया, एक से लेंथ इंक्रीज़ हो गई, और यहाँ पे वो डिक्रीज़ हो गई थी। लेकिन ये काम हम इस पे कर सकते हैं, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग थी ना, ये सारी तीनों स्लाइसेस में मेरी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग थी,
लेकिन यही काम अगर मैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग में करने की कोशिश करूँगी तो मुझे एरर आ जाएगी। देखिए यहाँ मेरा, हाँ अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 3:4। अब इस स्लाइस में सिर्फ एक इंडेक्स जनरेट हो रही है 3, तो 3 में हमने x डाल दिया, तो देखिए 681 था यहाँ पे, है ना। आप प्रीवियस स्लाइड देख सकते हो पॉज करके, 5 था यहाँ पे। अब इस 5 की जगह देखिए क्या किया, मतलब इस 3, ये 3 इंडेक्स है, इसका एलिमेंट पहले 5 था, अब देखिए x आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी इंडेक्स जनरेट हुई थी मैंने उतनी ही वैल्यू दी है, तो मेरी साइज़ में कोई अंतर नहीं आया, 9 का 9 ही रह गया, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 2:2। अब 2:2 में कोई भी इंडेक्स जनरेट ही नहीं हुई, ठीक है। 2:2 में कोई भी इंडेक्स जनरेट नहीं हुई, तो इस केस में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा सेल इंट्रोड्यूस भी होगी और कोई भी एलिमेंट रिप्लेस नहीं होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए 0 1 2, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये 3। अब आपने कहा कि 2:2 पे हैश डाल दो, तो 2:2 में तो एक भी स्लाइस में इंडेक्स जनरेट ही नहीं हुई, तो ये क्या करेगा, 2 इंडेक्स की जगह 2 इंडेक्स में हैश डाल देगा और 1 से लेके ये देखिए 1 हटेगा नहीं, 1 रहेगा, लेकिन ये सब इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ एडिशन हुआ। तो जब आपकी स्लाइस में एक भी इंडेक्स जनरेट ना हो तो आपको क्या करना है कि जो इंडेक्स यहाँ स्पेसिफाइड है 2 है ना, तो 2 पे आप इसको डाल दीजिए और फिर 2 इंडेक्स से लेके आगे की सारी इंडेक्सेस के एलिमेंट्स को, प्रीवियस एलिमेंट्स को एक एक इंडेक्स आगे शिफ्ट कर दीजिए। तो देखिए 6, अब यहाँ पर आप देखो ध्यान से, 6 है, 8 है, ठीक है, 1 भी है, x भी है, s d $80 90। आपकी इस लिस्ट का कोई भी एलिमेंट हटा नहीं है, लेकिन आप यहाँ देखिए हैश भी आ गया। तो एक्चुअली में क्या हुआ, उसने यहाँ एक सेल जनरेट की और उस सेल में उसने ये डाल दिया, तो इसलिए आपके यहाँ से लेके हर एलिमेंट को आगे शिफ्ट होना पड़ गया। इसीलिए देखिए ये स्टेटस हो गया आपकी स्लाइस का। बहुत ध्यान दीजिए इस चीज़ को, ठीक है। अब L4:8, अब यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ मैंने ये शो किया है कि आपको इधर साइड जो वैल्यू देनी वो आइट्रेबल ही होनी चाहिए, वरना वो आपको एरर देता है। ये 4:8 हो गया, 4 5 6 7, 4 इंडेक्सेस है, 4 वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये देखिए ये तो आइट्रेबल ही नहीं है, ये तो एक सिंपल इंटीजर है 3456। ये कह रहा है कैन ओनली असाइन एन आइट्रेबल। तो अगर आपकी लिस्ट मॉडिफिकेशन में इधर एक स्लाइस है तो इधर एक आइट्रेबल ही होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट और टपल और स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये आइट्रेबल नहीं है ना, ये तो सिर्फ इंटीजर है, इंटीजर को आप ब्रेक नहीं कर सकते एलिमेंट्स में, तो इसमें से 3 4 5 और 6 आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो इसलिए हमारा याद रखना होगा आपको कि एक वी कैन ओनली असाइन एन आइटरेबल। अब नेगेटिव इंडेक्सेस का देख लीजिए। नेगेटिव इंडेक्सेस में क्या होता है, -2 से -5 एट द स्टेप ऑफ -1। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो कि मैंने आपको पहले ही बताया नेगेटिव इंडेक्सेस में आपके आइटरेबल में उतनी ही वैल्यूज़ होनी चाहिए जितनी आपकी इंडेक्सेस जनरेट की स्लाइस ने, वरना आपको एरर आता है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको शो कर रही हूँ। यहाँ देखिए -2 से -5 मतलब -2 -3 -4, 3 इंडेक्सेस हैं, 3 वैल्यूज़ हैं। तो देखिए सबसे पहले इंडेक्स जनरेट हुई -2, तो -2 की जगह a आ गया, -3 की जगह s आया, -4 की जगह d आया, और बाकी आपकी लिस्ट एज इट इज़ है। ये 90 भी एज इट इज़ था, तो -2 यहाँ है, -3 ये है, -4 ये है, तो इसकी जगह ASD आ गया, ठीक है। लेकिन अब की बार देखिए मैंने क्या किया, -5 से -9 एट द स्टेप ऑफ -2, तो इंडेक्सेस जनरेट होंगी -5 फिर -7, ठीक है, और फिर -9 हमें लेना नहीं होगा, तो 2 ही इंडेक्स जनरेट हुई, लेकिन आपके आइट्रेबल में 3 वैल्यूज़ है। तो देखिए वो क्या कह रहा है, एरर दे रहा है और कह रहा है कि 2 की स्लाइस में आपने 3 का आइट्रेबल दे दिया,
आई कांट डू इट, ठीक है, इसलिए इसने एरर दे दिया, वैल्यू एरर कह के अटेम्प्ट टू असाइन अ सीक्वेंस ऑफ साइज 3 टू अ स्लाइस ऑफ साइज 2। तो यहाँ पे देखिए एरर आ गई, लेकिन ये एरर उस केस में नहीं आती थी जब फॉरवर्ड इंडेक्सिंग थी, क्योंकि राइट हैंड साइड पे सेल्स इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती हैं। इसी तरह देखिए फिर मैंने 2 to 4 एट द 2 to 4 में MNO दिया, तो ये तो हमारा पॉजिटिव इंडेक्सेस है, तो इसमें 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक है, और 4 नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने फिर से आपको शो किया है कि देखो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा वैल्यूज दे दी तो एरर आ गई, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा वैल्यू दे रहे तो एरर नहीं आ रही। 2 और 3 इंडेक्स जनरेट हुई और MNO में कितने एलिमेंट्स है, 3, तो देखिए तीनों चुपचाप इंसर्ट हो गए, कोई एरर नहीं आई, लेकिन नेगेटिव में आ गई। तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग में आप एक्स्ट्रा या लेस एलिमेंट्स दोगे आई ट्रिबल में तो आपको एरर आएगी, लेकिन फॉरवर्ड में नहीं आएगी। अब ये वाले एग्जाम्पल में देखिए मैंने फिर से वही किया है, -3:-3 एट द स्टेप ऑफ -1। तो यहाँ पे देखिए स्लाइस में एक भी इंडेक्स जनरेट नहीं हुई, लेकिन तब भी आपने एक एलिमेंट दे दिया। तो फिर से वो कह रहा है अटेम्प्ट टू असाइन अ सीक्वेंस ऑफ साइज 1 टू अ स्लाइस ऑफ साइज 0। स्लाइस का साइज 0 है, लेकिन आपने जो एलिमेंट दे दिया है आई ट्रिबल दे दिया उसमें वो एक साइज़ का है, तो ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है ना इसमें, तो इसलिए ये एरर दे देगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, -4 से -7 एट द स्टेप ऑफ -1। तो -4, ठीक है, -4 आएगा, -5 आएगा, -6 आएगा। 3 इंडेक्सेस हैं, लेकिन 2 ही आई ट्रिबल में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे 3 इंडेक्सेस के लिए सिर्फ 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो वही इसने फिर से एरर दे दिया। कह रहा है कि स्लाइस तो 3 साइज़ का है, लेकिन आपने जो आई ट्रिबल दिया है वो सिर्फ 2 साइज़ का है। मुझे एग्जैक्टली सेम, अगर 3 साइज़ का स्लाइस है तो 3 साइज़ का आई ट्रिबल होना चाहिए, तभी ये नेगेटिव इंडेक्सेस में इस तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकता है। सो चिल्ड्रन, दिस वाज ऑल अबाउट मॉडिफाइंग द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट using 2 methods, accessing a particular index and then accessing a slice. I hope you must have understood. I have discussed it through many examples. So if in case you have any confusion, you can write it in the comment section. Thank you so much.